नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। प्रदूषण की हालात बद से बदतर होती जा रही है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसे लेकर तमाम दावे और फैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सकारात्मक असर होता नजर नहीं आया। हर साल दिवाली से पहले सांस लेना भारी हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। गंभीर होते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी वायु प्रदूषण के प्रबंधन आयोग को निर्देश दिए थे कि राज्यों के कामकाज की निगरानी करें, ताकि दिल्ली और आसपास के इलाकों के लाखों नागरिक पिछले साल की तरह गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स का शिकार न हो। खुला आसमान इन दिनों धुएं की चादर में सिमटा है। बाहर निकलने वाले लोगों की आंखों के सामने ओझल होता रास्ता बता रहा है कि किस तरह लोगों ने एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना की है। अगले 3 दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। पराली जलाने, दिवाली पर आतिशबाजी और हवा की धीमी रफ्तार ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए जानिए जीवन दायिनी हवा कब जहरीली हो जाती। एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ा प्रदूषित, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 500 गंभीर। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। हवा में स्मॉग की मोटी चादरें दिखाई दे रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ती है। जानिए आपके जिले का वायु प्रदूषण किस स्तर तक गंभीर हो चुका है। प्रदूषण का हाल। जिला AQI रोहतक 608, झज्जर 434, हिसार 458, सोनीपत 443, फरीदाबाद 337, बहादुरगढ़ 334, अंबाला 312, रेवाड़ी 301, गुरुग्राम 294, चरखी दादरी 292, पंचकुला 223, यमुनानगर 223, कुरुक्षेत्र 206, कैथल 206, करनाल 206, पानीपत 206, जिंद 269, मेवात 158, पलवल 158, फतेहाबाद 151, महेंद्रगढ़ 144, भिवानी 124, सिरसा 18। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों और स्थानीय निकायों को तापमान और हवा की गति में गिरावट के कारण बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी उपायों के लिए पूरी तैयारी करने का आदेश दिया है। बोर्ड की तरफ से स्थानीय निकायों को स्कूलों को बंद करने, निजी कारों पर ऑड इवेंट प्रतिबंध लगाना, इसके अलावा सभी निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकना जैसी प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को निजी परिवहन के उपयोग में 30% की कमी करनी चाहिए और शहर के लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। कोरोना के बाद अब वायु प्रदूषण ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। दम घोटती हवा के बीच नौकरी पेशे के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए ये जहरीली हवा एक धीमा जहर बन गया है, जिससे बचाव महज सावधानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश में जिलों की स्थितियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फतेहाबाद से एक अपडेट सामने आ रही है। वो अपडेट क्या है, पहले ही आपको बताते हैं। तो फतेहाबाद की अगर बात करते हैं तो जिले में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 के आंकड़े को पार कर चुका है। लोगों को सांस लेने के लिए बहुत सी मुश्किलों का अब सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद की हवा सांस लेने के लायक
नहीं बचती हुई दिखाई दे रही है। फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सांस, अस्थमा और हृदय रोगियों की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ गई हैं। फतेहाबाद जिले में वायु का प्रदूषण लगातार चल रहा है, जारी है। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण लोगों के लिए बहुत सी समस्याएं लेकर आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। अब दिवाली के पटाखों का भी इसमें पूरा दोषारोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सर्द ऋतु आती है, जब कोहरा आसमान के ऊपर छाता है, तो विंड स्पीड यानी कि हवा की जो गति है वो बहुत धीमी या कहीं नामात्र हो जाती है। तो जब जो प्रदूषण रहेगा उसे फैलने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि वो बह नहीं पाता है। और यही कारण है कि आसपास की हवा जो है वो आपको बिल्कुल ठहरा हुआ जहर नजर आती है, ठहरा हुआ कोहरा नजर आता है, जिस कोहरे में सांस लेना भी दूभर है। और अगर आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो इससे आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो फतेहाबाद की हवा सांस लेने के लायक नहीं है। और प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता राय से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे संवाददाता हर्षवर्धन रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ स्थिति है रोहतक में, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। केशव, आपको बता दें, जब दिवाली के बाद से जो है अब स्थिति जो है काफी हद तक खराब हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर के जो है यहाँ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं और जो हृदय रोगी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार कौन है। पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार जो है सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि पिछले काफी सालों से जो पॉल्यूशन बोर्ड के डायरेक्टर हैं, जिनका फरीदा बहादुरगढ़ में कार्यालय है, उन्होंने कभी भी रोहतक की किसी भी इंडस्ट्री एरिया में आकर के किसी भी फैक्ट्री का पॉल्यूशन चेक नहीं किया। और अब जिस तरीके से धुआं उठता जा रहा है और अब ईंट के भट्ठे भी चालू हो गए, तो उनकी भी चिमनियों का धुआं जो है वो कहीं ना कहीं हवा को जहरीला बनाता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और पिछले 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो रोहतक की जो आबो हवा है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, या कहें कि गंभीर स्थिति के अंदर है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी केशव। लाजपत, मैं आपके पास आता हूं, वहां की क्या कुछ स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल केशव, देखिए जिला सोनीपत आज जहरीली धुआं के अंदर जीने पर मजबूर है, क्योंकि शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को स्वच्छता का ध्यान दें, क्योंकि जो प्रशासन है वो अनदेखी करता है। और अनदेखी की वजह से जो अस्थमे और एलर्जी के जो मरीज हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं या अन्य जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो मरीज कहीं ना कहीं परेशान है, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जो शासन और प्रशासन अगर काम करे तो इन तरह की जो हमें सामना करना पड़ता है उससे जीत सकते हैं, लड़ेंगे तभी जीतेंगे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी से लोग पहले ही जूझ रहे थे, अब जो पोल्यूशन की वजह से जूझ रहे हैं। पहले अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू में भी काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मोटी सैलरी लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को जागरूक करें ताकि पराली में आग ना लगाएं और पोल्यूशन जहरीला ना फैले। जो फैक्ट्री हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, या फैक्ट्री मालिकों की भी जिम्मेवारी बनती है, ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल हो। कहीं ना कहीं दिवाली का तो समय जा चुका है, लेकिन अभी जो पोल्यूशन का बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री है या जो किसान है। ठीक है लाजपत, मैं आता हूं आपके पास भी। अभिषेक श्रीवास्तव जी पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस उनके पास आएंगे। लाजपत, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी बिल्कुल केशव, देखिए जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और लोगों के लिए जहरीली जो धुआं है उसमें जीना मजबूरी है, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो दिल्ली के अंदर थी। ये जो फैक्ट्रियां जो पोल्यूशन फैलाती हैं वो सोनीपत के अंदर है और उन पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन उस पर ध्यान दे। माना कि जरूरी है, औद्योगिक भी जरूरी है, लेकिन औद्योगिक जो मालिक है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मिली भगत कर ही ये लापरवाही होती है, जिसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि देखिए आप जैसे केशव, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जो यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जगह जो है वो किसानों की खेती की भी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस खेत के हालात दिखा दूं मैं आपको कि पोल्यूशन कितना ज्यादा है। आपको ये तस्वीरों में दिखा दे कि ये जो सब्जी है ये भी पोल्यूशन की वजह से खराब हो रही है। और ये देख सकते हैं कि जो ये किसान है ये भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया ज्यादा बड़ा है। तो इसकी वजह से किसानों को नहीं कहा जा सकता, फैक्ट्री एरिया की भी जिम्मेवारी बनती है, फैक्ट्री मालिकों की भी जिम्मेवारी बनती है। ये रोड है, इस रोड पर भी आपको पोल्यूशन दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आपको दूसरी तरफ दिखा दूं कि ये यहाँ पर टोल टैक्स है, टोल टैक्स भी यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पर चेक नहीं किया जाता। हमारा मानना है कि जहां पर टोल टैक्स होते हैं वहां पर गाड़ियों का पोल्यूशन जरूर चेक किया जाए, क्योंकि अगर पोल्यूशन चेक होगा तो वहीं पर कानून कार्रवाई भी बन सकती है, क्योंकि गाड़ियों में भी काफी जहरीला धुआं होता है। आपको मालूम है कि जो डीजल की जो गाड़ियां होती है वो काफी पोल्यूशन फैलाती है। देश का सबसे बड़ा हाईवे यहाँ से गुजरता है, जीटी रोड, जिसपे काफी बड़े व्हीकल गुजरते हैं, काफी आवागमन होती है। उनको अगर समय रहते जो चेक किया जाए तो पोल्यूशन पे कंट्रोल हो सकता है। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जो किसानी खेती काफी बड़ी है, लेकिन जो विभाग है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करता, जिसका आम नागरिक को खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोरोना से पहले लोग जूझ रहे थे, डेंगू की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुछ प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की भी इसलिए कि लोगों की जो जान की जिम्मेवारी बनती है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। ऐसे में जो लोगों की जान बचाना, और ऐसे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हैं। आपको पता है केशव, जब अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी तो कितनी महामारी मरी थी और जो कितने लोगों को जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन को भी जो मोल खरीदना पड़ा। ये तो खुले में हवा है, ये जहरीली हवा है, लोगों को वैसे बीमार कर देगी, वैसे लोग मरेंगे। कहीं ना कहीं एनजीटी की जिम्मेवारी बनती है, एनजीटी को कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एनजीटी की जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि जो समय रहते अगर अपना कानून काम करे तो इस तरीके की जो ये जहरीली हवा है इस पे भी कंट्रोल हो। देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, जिस पर राखी का काम चल रहा है, राखी जब हवा में उड़ती है तो काली धुआं बन जाती है और बिल्कुल लोगों को काफी परेशानी होती है। अस्थमा के जो एलर्जी के लोग हैं उनको काफी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमारा हरियाणा न्यूज की भी टीम की तरफ से अपील है कि जरूर लोगों का ध्यान दिया जाए, सेहत पर ध्यान दिया जाए। सरकार से अपील है कि इस पर ठोस कदम उठाए जाए। एनजीटी को भी अपने आदेश जो करने चाहिए ताकि समय रहते, क्योंकि अभी जो आगे जैसे केशव जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो अभी जो ठंड का समय आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा और जो एक्सीडेंट भी ज्यादा होंगे। क्योंकि बिल्कुल जो आपको पता है कि केशव, जब हाईवे पर जब धुंध पड़ती है तो धुंध में बिल्कुल दिखता नहीं है, कहीं ना कहीं व्हीकल भिड़ते हैं, काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। मेरे साथ से केजीपी गुजरता है, उस पर भी काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। देश का सबसे बड़ा हाईवे है, उस पर भी काफी दुर्घटनाएं हो जाती है। बिल्कुल, तमाम सभी चीजें हैं जो इस तरह की बातों को जन्म देती है और निश्चित तौर पर सभी पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है लाजपत, आप नजर बनाकर रखिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार। जो स्थितियां बनी हुई हैं प्रदूषण को लेकर सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार अपराइज कर रहा है और सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। क्या फैक्टर मानते हैं, क्या कुछ इनके अभी इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकते हैं अभिषेक जी? देखिए सर, फैक्टर तो बहुत सारे हैं, ये तो आपको पता ही है। अब प्रोग्राम में हर जगह अब डिस्कस ही हो रहा है कि पराली जलाने से लेके जो हमारा गाड़ियों का जो प्रदूषण है वो है, फिर जो कंस्ट्रक्शन और धूल के जो प्रॉब्लम है अपने पर्टिकुलरली अपना गुरुग्राम शहर में तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और खुली मिट्टी घूमती रहती है हर जगह। तो देखिए अपने बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारी जगह से प्रदूषण बन रहा है। अभी क्या दिक्कत है, देखिए
जो पराली और बाकी धुएं से हमारा जो पर्यावरण है उसमें एटमॉस्फेयर में कट हो गया है। ना धूप आ पा रही है, ना हवा चल रही है, ना पानी बरस रहा है। तो उस स्थिति में और इतने ठंडे मौसम में वो सारा का सारा आपका जो प्रदूषण है वो फॉग के साथ मिलके हम एक अंग्रेजी में टर्म होता है स्मॉग, बहुत हम यूज करते हैं, वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए अपने को जल्दी से जल्दी जो करना है वो ये है कि पराली जलानी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पराली आपकी लाखों एकड़ में जलती है और वो जहां पराली जल रही है वो हम सबसे ऊपर है। वो सारा का सारा धुआं जिसको इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं, जहां गंगा नदी और यमुना नदी बहती है, वो पूरे एरिया में ये फैल रही है। और इनफैक्ट आप मैप देखेंगे, सरकारी मैप देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम है, उसका नाम सफर है, तो ये प्रदूषण हैदराबाद बेंगलोर पहुंच चुका है, गोवा और बॉम्बे भी पहुंच चुका है। वो घूम के हवा के साथ ये पूरे देश में फैल चुका है इस समय। तो सबसे पहले वो धुआं हमको रोकना है, और धुआं आज नहीं कल रोकना था, तो वो सबसे बड़ा है। दूसरी बात है, देखिए कुछ साल पहले IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने निकाला था एक तकनीक होता है क्लाउड सीडिंग, जिसमें बादल बनाए जाते हैं केमिकल छिड़क के हवा में प्लेन से, उससे बारिश हो सकती है। तो जहां जहां थोड़ा भी उमस बन रही है, हवा का रुख बदल रहा है, जहां थोड़ी बारिश की संभावना हो सकती है, तो सरकार को इसको एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से लगाना पड़ेगा कि जहां जहां जितनी बारिश करा सकते हैं, ठीक है, जहां पे ये फैलाया जाए, ये हटाया जाए, क्योंकि ये जो चीज अभी है ये फंसी हुई है और ये बहुत दिन तक फंसी रहेगी। जब तक हवा नहीं बदलेगी और जब तक सूरज को मौका नहीं मिलेगा इसको तोड़ने का, हम एक प्रेशर कुकर के अंदर है। ये ठंडा प्रेशर कुकर है, उसको आप समझ लीजिए। तो ये प्रेशर कुकर को तोड़ना है अपने को। देखिए तीसरी चीज बहुत ही बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा। अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, ये बारीकियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका पहले रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने हालत पर अपनी नाराजगी जताई है। घर में भी मास्क पहनना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह बात कही गई है। उन्होंने कड़ा रुख और कड़ी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के जलने का मुद्दा है। केंद्र राज्य सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीजीआई ने यह बात भी कही है। और आपको बताएं, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें सीजीआई काफी नाराज नजर आए हैं। चलिए, फतेहाबाद की क्या कुछ स्थिति है यह भी जान लेते हैं। संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या कुछ स्थिति है फतेहाबाद की? देखिए, फतेहाबाद में प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा था। आज भी जो है PM जो 2.5 का स्तर है, यानी कि AQI का स्तर जो है आज भी जो है खतरनाक स्थिति पर बना हुआ है। लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बन चुकी है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों के अंदर जब शाम होते होते जब फॉग की भी आनी शुरू हो जाती है और साथ में इस धुआं होता है, तो इसका जो कॉकटेल है वो लंग्स को इफेक्टेड करता है और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है सांस लेने के लिए। ये खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमैटिक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। साथ ही अब जो देखा जा रहा है केशव, जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर लोगों की जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी है। वजह एक ही है जो पॉल्यूशन है। साथ में जो अब देखने को मिल रहा है कि फतेहाबाद के आसपास के इलाकों के अंदर पराली बड़े पैमाने पर जल रही है। जो फायर एक्टिव लोकेशंस हैं वो लगातार डिटेक्ट हो रही हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर भी नजर आ रहा है कि बड़े पैमाने पर
पराली जलाई जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अभी भी लिबरल नजर आ रहा है, कहीं लोगों को कहीं सख्ती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कई लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है कि आखिर वो कहां जाएं। लोगों के लिए घरों के अंदर घुस के बैठे रहना और मास्क लगा के रुकना इस पूरा दिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी निश्चित तौर पर अजय, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।